मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमा खुतबा व नुक़बा खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी सरकार अदनान मियां साहिब क़िबला, साथ ही साथ में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी सरकार जमाल मियां साहिब क़िबला व हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला हशमती नक़ीब आज़म इजलास, इस पाकीज़ा पवित्र महफिल में आने वाले क़ुर्ब जवाहर के और अमेठी के बाशिंदों सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह लाइक़ मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं नौजवान कमेटी के हजरात जिन्होंने इस पाकीज़ा पवित्र सभा को रचाने और बसाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया। और आप भी बड़े दूर दराज से अपने घर अंडर व नाजुक बिस्तर को छोड़ करके यहाँ उलमाए अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला का खिताब आपने समाअत किया और उनको मदऊ किया। अल्लाह रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े तवस्सुल से इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमा ले और कबूल फरमा कर हम सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। दाई जानिब शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब शोएब रज़ा बदोही वो भी तशरीफ़ फरमा है। आप लोग सुनने सुनाने का थोड़ा सा माहौल बना ले। बड़ा उम्दा बयान आपने समाअत किया है और आज की कौम को यही ज़रूरत है, वक्त को यही ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, मन कान नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज़ इशा से अब तक आपने तमाम तर उलमा, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और ख़ुतबा और नुक़बा से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुना। थोड़ी देर के लिए हम भी हाज़िर खिदमत हैं आपकी बारगाह में और सबसे बड़ा खुश नसीब मैं यूँ हूँ कि हमारे बाईं जानिब आले नबी औलाद अली हुजूर सैयदी सरकार अदनान मियां साहिब क़िबला के जलवागरी है। दाईं जानिब बेहुजूर जलवागर थे, वो आ रहे हैं। बहरहाल उलमाए कराम के जम्मे गफ़ीर है। आप बेफिक्र हो जाइएगा, नाज़िम साहब ने जितना मेरे बारे में बोल दिया उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जो अता किया है मैं आपको कुछ दे के जाना चाहता हूँ। आप अगर मोहब्बत से सुन लें तो अमेठी में हम सुनाना भी जानते हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा, एक मेरी बात मान लो, 1:12 हो चुके हैं। 50-50 ग्राम थोड़ा सा आगे और आप बढ़ जाएं, बस ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा।
हाँ माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। चचा हमारे ज़्यादा नहीं, हजरत ने 10 मिनट कहा है कि आप सुन लें, उसके बाद में फैसला आप कर लीजिएगा। आप इशारा कर दीजिएगा हजरत ख़त्म कर दें, हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। बहरहाल हमारी एक आदत है कि पहले हम 1-2 मंत्र देते हैं, उसके बाद में 2-3 अशार पढ़ते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अगर इजाज़त हो तो हम अपने काम में आगे बढ़ें, इजाज़त है ना। चलिए सबसे पहले हम 1-2 मंत्र देते हैं। अभी अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहिब किबला, नकीब साहब किबला, अभी हज़रत से आप को गुफ्तगू समाअत करनी है। हज़रत कुरान और हदीस की रोशनी में बुखारी, तिरमिज़ी, बैज़ावी, मुस्लिम, इब्न माजा, सारी किताबें, साहित्य की किताबें, इस्लाम की मुक़द्दस ज़िंदगी, सारी अहवाल आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत से सुनने को आपको मिलेगा और सुनते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने चतुर्वेदी को बुलाया है, नकीब साहब ने इमरान कहा था लेकिन नाम इरफान है, ठीक है ना। तो जब चतुर्वेदी को बुलाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जानते हैं, कुरान और हदीस पढ़ना भी जानते हैं, बुखारी भी पढ़ना जानते हैं, लेकिन साथ साथ में हम आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, रामायण, भविष्य पुराण, 18 पुराण से कुछ आपको निचोड़ दे के जाएंगे। अगर आप मोहब्बत से सुन लेंगे तो तैयार है ना। एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं और मुझे यकीन है हमारे हिंदू भाई, मुल्क के हिंदू भाई वो भी सुन रहे होंगे, इसको सुनिएगा। ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम मंगलम पवित्र सभाय उपस्थित से मंगलम शुभ मंगलम मंगलम। ये अमेठी वाले हैं और करीब रहते हैं और ये ज़्यादा होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं और ये समझ भी गए होंगे कि नहीं समझे हो। हाँ हूँ कुछ बोलो यार, नहीं समझे ना। तो अगर नहीं समझे तो हम समझाना भी जानते हैं। अब हाँ हूँ बोली हो, कुछ कही हो तब हम बताए देवे आपको। हुजूर आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदी सरकार अदनान मियाँ तशरीफ़ फरमा है, आप उनके रुख ज़ैबा की ज़ियारत करें। उनके कदमों का बोसा लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। अगर इजाज़त हो तो एक मंत्र आपको और दे दें। हज़रत ने कहा था कि हुजूर की विलादत के बारे में अगर कोई मंत्र हो तो आप दे दीजिएगा। हमने अथर्ववेद पढ़ा था, अथर्ववेद को खोला, उसके औराक को पढ़ा, हमने पेज को पलट करके देखा, एक मंत्र बड़ा सोहना मिल गया। अब अगर अमेठी वाले कह दें तो हम बोल देते हैं, पढ़ देना। असुमा सुगमा रूपदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्काशगंध गुणवेत्रम गिरिने लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गौदानम स्वाहा। आपने सुना, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, ये सारी बात ही हमारी स्वाहा हो गई है। हाँ देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मंत्र हैं और अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी है। ये जो पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला मुझसे कबल इंसानियत को जो पैगाम दे रहे थे, अगर आपने यकीनन उस पर अमल कर लिया तो मेरा दिल, मेरा ईमान कहता कि आप कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अमल करेंगे ना। हाँ, एक आधी बातें जो आपको पसंद रहे, हालांकि हर बात आपको पसंद आनी चाहिए, है नहीं? अमल करें आप। एक मंत्र चलते चलते और आप ले लें, एक मंत्र और ले लें, उसके बाद में हम अपनी बात को शुरू कर देते हैं। तैयार है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर यहाँ पर कोई 7वीं क्लास से हिंदी हाई स्कूल इंटर पढ़ा होगा तो वो भी जानता है। क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुभार भूता। अब इसका मतलब आप ये सब नहीं समझते जब तक हम समझाएंगे नहीं। अब आप लोग बोली हो तो हम समझाए भाई। हाँ बोले रहा, देखो हजरत बोल रहे थे, आप बोलिए तो हम भी बोलेंगे कुछ।
उलमाए किराम के कदमों का बोसा देते हुए मंत्र हमने पढ़ दिया। अब एक बात और सुन लीजिए, उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, तशरीफ फरमाएं, बड़े काबिल उलमा हैं। हमारा अकीदा, हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है, किसी गैर किताब पे। हम सिर्फ समझाने के लिए पढ़ते, ये मत ख्याल कर लेना कि मौलाना का अकीदा वही होगा। एक तो फतवे भी बहुत ज्यादा आजकल लग रहे हैं ना, अगर मैं फतवे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। नए नए मौलवी फतवे बहुत जल्दी लगा देते हैं। नहीं, मैं सिर्फ समझाने की गरज से पढ़ रहा हूँ। चलिए, मैं अगर इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। अभी सैफुल्ला साहब शोएब भाई हैं, अभी आपके इससे पहले अतार भाई नात कलाम पढ़ के गए। आवाज़ तो नहीं है मेरी, लेकिन मेरी आदत है बगैर हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत जिंदा किए बगैर आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा लुत्फ आएगा। आवाज़ पे मत जाइएगा, अशार सुनिएगा। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नबी और आले नबी का नबी की बारगाह में पेश कर दें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक सल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम। एक शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें, पेशगी के साथ कह देना एक बार सुभान अल्लाह। मैं इससे परहेज करता हूँ और आप भी इस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। हज़रत तवज्जो दीजिएगा कि वफा के जिस्म पे गंदा, वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं। अमल करता हूं मैं, आप भी करिएगा कि वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं। वफा के जिस्म पे गंदा लिबास रखते हैं। नदी के बदले समंदर की आस रखते हैं। नदी के बदले समंदर की आस रखते हैं कि मैं ऐसे शख्स से मैं ऐसे शख्स से हर वक्त दूर रहता हूँ। क्या क्या जो दिल में जहर ज़बां पे मिठास रखते हैं। जो दिल में जहर ज़बां पे, बोलो यार बोलो, जो दिल में जहर ज़बां पे मिठास, जो दिल में जहर ज़बां पे, अगर कहो तो एक शेर और पढ़ देते हैं, पढ़ देना एक बार पेशगी के साथ कहते सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम का हाल बड़ा बदहाल हो चुका है। अल्लामा साहब अभी बयान फरमा रहे थे, हमारी ज़बानों की वो तासीरें ख़त्म हो गई। चलने का अंदाज बदल गया, उठने का अंदाज बदल गया, बैठने का अंदाज बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, बोलने का लहजा बदल गया। आओ एक बात बताते हैं, क्या कि बातों में वो गुलाब सा जो हमारे अकाबिर, जो हमारे अस्लाफ ने जो तरीका दिया था, बोलने का अंदाज बताया था, वो कहाँ गया? शायर कहता है कि बातों में वो गुलाब सा लहजा कहाँ गया? बातों में वो गुलाब सा लहजा कहाँ गया? और अस्लाफ जो दिए वो तरीका कहाँ गया? इस्लाफ जो दिए वो तरीका कहाँ गया? और कब तक डरेगा ज़ालिमों, कब तक डरेगा ज़ालिमों जाबिर के खौफ से? क्या अरे सूली सूली पे मुस्कुराने का जज्बा कहाँ गया? सूली पे मुस्कुराने का जज्बा कहाँ गया? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान अजीम की आयत पढ़ी है। रब्ब कदीर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सीधा साधा तर्जुमा, सीधा साधा इसका मतलब अर्थ ये है
कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीन है सारे अदियानों में तो वो दीन ऊंचा बोलो क्या है? दीने इस्लाम है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप बताओ इस्लाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हो, कुछ बोलो यार, मानते हो ना? अच्छा बोलो, इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते? जरा ऊंचा बोलिए, क्या? कौन हो आप? ऊंचा बोलो, कौन? सारे अदियानों में रब के नजदीक अगर कोई दीन इंपॉर्टेंट तो मजहबे इस्लाम इंपॉर्टेंट है। कोई भी दीन उठा करके, कोई भी धर्म उठा के देख लो। हमने तमाम पुस्तकें पढ़ी, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, उपनिषद, रामायण, भागवत गीता, श्लोक, महाभारत, जितने भी सब पढ़ लिए। हमने अथर्ववेद से पूछा, जरा तू बता तेरे बारे में ईश्वर ने कुछ कहा? बोले मेरे को तो नहीं पता। अब आप बोले तो हम भी बोले आगे, यार बोले। पुस्तकों से पूछता गया, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, भविष्य पुराण, 18 पुराण से पूछा। किसी पुराण में 18,000 श्लोक है, किसी में 20,000 श्लोक है, किसी में 14,000 श्लोक है, किसी में 24,000 श्लोक है, किसी में 9,000 श्लोक है। सारे श्लोकों को पढ़ लिया। हमने पूछा, बता ईश्वर ने तेरे धर्म के बारे में कुछ कहा? तो बोले ना मेरे को नहीं पता। मेरे को ऊंचा बोलो, मेरे को। सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो दीन है। और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? हमें मियां जब इस्लाम प्यारा है तो मुसलमान क्यों ना प्यारे होंगे? इस्लाम जब प्यारा है अल्लाह के नजदीक तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। पूरी दुनिया का जायजा ले लो, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट लो, जितने भी इंसान रहते हैं, जितनी भी कौमें रहती हैं, सारी कौमों पे, सारे इंसानों पे अगर कोई अल्लाह को महबूब है तो हजरत मुसलमान है। क्या है? अब जब आप मुसलमान हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो इस्लाम को फुल मानना पड़ेगा। इस्लाम को अब कैसे मानना पड़ेगा? आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात तो हमारे हजरत भी बता देंगे, पीर साहब भी बता देंगे, अल्लामा साहब बता देंगे, आप चतुर्वेदी हो, तुमको बुलाए हैं तो वहां से लेके आओ। अब अगर बोल दो तो हम बोल के जाते हैं। सारी पुस्तकों से हमने पूछ डाला, जवाब ना दे पाई। एक पुस्तक है, एक पुस्तक जिसका नाम महाभारत, वो बोलने की कोशिश किया, जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पूरा जवाब, महत्वपूर्ण जवाब न दे सकी, अधूरा नाकिस दिया। अब मैंने कहा कौन सा वैसा जवाब है? सवाल है, सवाल किया, जवाब कौन सा है? सारी पुस्तकें नहीं दे पाई, एक महाभारत बोल पड़ी। क्या बोली जानते हो? बड़ी सोहनी बात कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, और ये अधूरा बयान था उसका। हमने फिर कुरान से मसला हल कर दिया। आपने भी सुना होगा कि श्लोक महाभारत का बच्चा जानता होगा, सुना भी होगा, आपने मंदिरों से भी सुना होगा और हमारे हिंदू भाइयों के पंडित की जुबान से भी सुना होगा। आज हमें बुलाए तो मुझसे सुन लो। सारी किताबें नहीं बोल पाई, अथर्ववेद नहीं बोल पाई, ऋग्वेद नहीं बोल पाई, यजुर्वेद नहीं बोल पाई, सामवेद नहीं बोल पाई, उपनिषद नहीं बोल पाई, गीता नहीं बोल पाई, रामायण नहीं बोल पाई, एक महाभारत ने बोलने की कोशिश की है। उसके अंदर एक श्लोक मुझे मिल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था। मैंने महाराज जी से कहा था, महाराज जी जरा बोल दीजिए। बोले मैं क्या बोलूं, अब तुम पढ़े लिखे हो ना, जरा तुम पढ़ के सुना दो। अब अगर अमेठी वाले नबी के नाम पे बोले तो हम पढ़ के सुना देते। एक बार नबी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कही है? जब मैंने महाभारत को पढ़ा, उसके अंदर इस श्लोक मिल जाता है। इस श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी ने जो आपको बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। यही बात तो हमने महाभारत में पढ़ा था। महाभारत में बड़ी सोरी बात कही गई थी। महाभारत ने कहा था, मुझसे पूछने वालों, तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम पूछना चाहते हो? हमने कहा धर्म के बारे में पूछना चाहता हूँ, मजहब के बारे में पूछना चाहता हूँ, कार्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो महाभारत ने जवाब दिया था, क्या कहा था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। कैसे? कि धर्म कर्म निश्चित करो। ये आपने भी सुना होगा, धर्म कर्म
चित करो, सुनकर समय की पुकार। आसान करके मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बता रहा हूं, वरना फतवा बहुत जल्दी लगता, मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, आसान लफ्जों में। क्या जब ये कही कि मैंने कहा तू बोल, तो महाभारत बोली कि धर्म कर्म निश्चित करो। पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, धर्म कर्म अपना धर्म निश्चित करो। अब आप तो कहेंगे हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म इस्लाम है। अब इसको सही मानों में निश्चित कर लो, सही मानों में इस पर अमल करने वाले बन जाओ, सही मानों में इसके फॉलोवर बन जाओ, सही मानों में इसके ऊपर चलने वाले बन जाओ, सही मानों में शरीयत मुस्तफा को अपनाने वाले बन जाओ। अब अमेठी में जायजा लेना कि पूरी अमेठी और कुर्बो जवार में देख लेना कि सही मानों में इस्लाम पर अमल करने वाले कितने हैं। नजर आएगा कोई आपको? सुनो क्या कहा था, बड़ी सोरी बात कही थी। क्या धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। अब मैं बड़ा कंफ्यूज में हो गया, कंफ्यूजन में पड़ गया यार। मैंने बात कुछ और पूछी थी, मैंने उसने कहा था अपने धर्म को निश्चित कर लो। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरा धर्म कौन सा है, कौन सा धर्म है, हम किसको अपनाए। जब हमने अल्लामा हुजूर की बारगाह में गए, पीर तरीकत की बारगाह में गए, अल्लामा की बारगाह में गए, हमने सवाल किया अल्लामा साहब हमने महाभारत में एक श्लोक पढ़ा है, वो कह रही है अपने धर्म को निश्चित कर लो। अब हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म कौन सा है, हम किसे अपना ले। तो अल्लामा साहब भी यही कहेंगे, पीर साहब भी यही कहेंगे, हमें मियां तुम किसी से मत पूछो, जबकि कुरान रब का वो मुकद्दस कलाम है, उसी कलाम से पूछ लो। जब कुरान से पूछा गया ए कुरान तू बता दे, ए पुस्तक तू बता दे, ए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रब का कलाम तू मुझे बता, हमारा धर्म क्या है, हम किसको फॉलो करें। तब कुरान ने जवाब दिया था इन्नल्लाहिल इस्लाम, अगर तुझे फॉलो करना है तो इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। अपने धर्म को, अपने इस्लाम को फॉलो करो। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस्लाम। अपने कर्म को निश्चित कर लो। और आपका कर्म क्या है, अभी अल्लामा साहब बयान कर रहे थे ना, कर्म आपका क्या है, भटभटैया बुलेट मांगना लोगों का तो पेशा बन गया है। अपना कर्म क्या है, तुम किस लिए दुनिया में पैदा किया गए। पैगाम इंसानियत में कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पहले इंसान बन के दिखा दो। आप पहले इंसान बन जाओ, फिर मुसलमान, फिर हिंदू, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर यहूदी, जो भी, पहले इंसान बन के दिखाओ। मेरे आका की जिंदगी पढ़ो, इंसानियत का पैगाम तुम्हें मिल जाएगा। तो रब जब मैंने महाभारत से पूछा तो उसने जवाब दिया कि अपने कर्म को निश्चय। आप सोच रहे हैं कि हमारा कर्म क्या है, हमारा काम क्या है, हम कौन सा काम करें, हमारा कौन सा कर्म है। आप जिससे भी पूछेंगे तुम किस लिए आए हो, अगर ड्राइवर से पूछोगे तो ड्राइवर अपना अंदाज बताएगा, इंजीनियर से पूछोगे अपना बताएगा, प्रोफेसर से पूछोगे वो अपना बताएगा, वकील से पूछोगे वो अपना बताएगा, एडवोकेट से पूछोगे वो अपना बताएगा, किसी से भी पूछोगे वो अपना बताएगा। आप किसी से मत पूछो, जब अल्लाह का मुकद्दस कलाम है हमारी रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए। अब हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता दे अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है, अल्लाह ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने हमें किस लिए दुनिया में पैदा किया है, हमारा कर्म क्या है, किस कर्म के लिए भेजे गए हैं, किस काम के लिए भेजे गए हैं, किसके लिए हमको रब ने दुनिया में भेजा है, हमारा कौन सा कर्म है, हमारा कौन सा काम है। आप किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कुरान पढ़ो, कुरान में रब्बे कदीर ने साफ ऐलान फरमा दिया, ए मेरे बंदो अगर हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम मेरी इबादत करो। इधर धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को, अपने मजहब को फॉलो करो।
हिंदू भाई अपने हिसाब से फॉलो करते हैं और हम अपने हिसाब से। हमारा जो इस्लाम कहता है, हमारी जो शरीयत कहती है, अब हमने उसको फॉलो कर लिया। अब फॉलो कैसे करेंगे, उसका भी तो तरीका होना चाहिए। आपको कैसे फॉलो करेंगे? फॉलो करने के लिए आपको मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। आओ मिल्लत के नौजवानों, हम आपको बताते हैं कैसे अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे। जब हम चलेंगे तो मुस्तफा की अदा पे चलेंगे। आई है मुस्तफा की। जब बोलेंगे तो मुस्तफा की। बोलो बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब हमारे बोलने का अंदाज ही बदल गया है। हम जब बोलते हैं ना तो ऐसा, जब मेरे आका बोलते थे तो लबों से फूल झड़ते थे, सहाबा बोलते थे लबों से। आज अमेठी का मुसलमान, अमेठी का इंसान बोलता है ना तो जहर उगलता नजर आता है। ये हाल हो चुका है हमारी कौम। तो इसको पहले सुधार लो, इसको अपने अंदर पहले कंट्रोल करो। इस्लाम को फॉलो करने के लिए सबसे पहले मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। परेशानी आएगी, फिर भी तुम्हें सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना है। पूछा, बोलो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ना है आपको। इस्लाम को अपना लो, शरीयत को पढ़ लो। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को जब अपना लोगे, सुन्नत को अपना लोगे, कसम खुदा की तेरे चलने का तरीका बदल जाएगा, उठने का तरीका बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे यार मौलाना ये बोलने की बात कर रहे हैं। आप इंसानों के बोलने का तरीका देख लो, शरीयत का तरीका देख लो। इन्ना दीना इंदल इस्लाम इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस्लाम अल्लाह के महबूब पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाफिज किया, कुरान भेजा, कुरान उतारा, शरीयत मुस्तफा के जो अक़वाल है, मुस्तफा की जो ज़बान है, मुस्तफा का जो फरमान है, उसी को शरीयत इस्लाम कहा जाता है। अब आपको चलना करना क्या है? अगर आपको उठना है, जिस तरीके से नबी ने उठने का तरीका बताया है उस अंदाज से उठना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आपको बैठना है, जिस तरीके से नबी ने बैठने का अंदाज बताया उस अंदाज से आपको बैठना पड़ेगा। जिस अंदाज से बोलना, किस अंदाज से बोलना है, जिस अंदाज से नबी ने बोलने का तरीका दिया है, आपको कैसे करना है यह आपको शरीयत पढ़ना पड़ेगा। मुस्तफा की शरीयत को अपनाना पड़ेगा। याद कर लेना, जिन जिन लोगों ने मुस्तफा की शरीयत को अपनाया है, रब्बे कदीर ने उन्हें उरूज बख्शा है। हजरत अबू बकर ने शरीयत को अपनाया था। हजरत अबू बकर सदाकत के ताजदार बनते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने शरीयत को अपनाया, रब ने उन्हें दुनिया भी बख्शी है और आखिरत भी अता फरमाया। तो आपको चलना पड़ेगा शरीयत मुस्तफा में। बोलना है तो अंदाज आपका बदलना पड़ेगा, बोलने का अंदाज। आज का नौजवान जब बोलता है, दो मुसलमान भाइयों में अगर कोई तू में हो गई, तीसरा आएगा जब तक कि वो झगड़ा नहीं करा देगा तब तक उसे सुकून नहीं। लेकिन यही बात जब कबीर जी से पूछा गया था, कबीर जी जरा तुम बोल दो, अपने भक्तों को समझा दो, तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, अब कहो तो हम बोल दें। सहाबा किराम की जिंदगी उठा करके देखो, मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री पढ़ के देख। मेरे आका जब बोलते थे लबों से फूल झड़ते थे, सामने वाला मुतासिर हो जाता था, सामने वाला दीवाना हो जाता था। आज भी तुम वो तरीका अख्तियार कर लो, तुम्हारी बातों से पता चले कि ये ईमान वाला जा रहा है, तुम्हारी बातों से पता चले ये मुसलमान है। आज हमारी ज़बानों को हो गया है। सुनिएगा मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये पैगाम इंसानियत में आने वालों, ये इंसान का तकाजा है, जब वो बोले तो मीठी बोली बोले। कैसे? यही बात जब कबीर से पूछी गई तो कबीर ने कहा था, अपने भक्तों से कहा था कि ये भक्तों प्रिय सज्जनों, मेरी एक बात गांठ बांध करके सुन लेना। मैंने कहा आप बोल क्यों रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैंने फरमान पढ़ा है। कैसा फरमान जानते हो? अपनी जबान में कहता है, बड़े अपने भक्तों से कहता, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ए मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों, ए मेरे फॉलोवर, ए मेरे नक्शे कदम पे चलने वालों, जब तुम बोलो तो ऐसा बोलो जो सामने वाला मस्त हो जाए, तुम्हारी बातों को सुन करके दीवाना हो जाए।
सहाबा किराम की जिंदगी उठाओ, नबी करीम की जिंदगी उठाओ। जब वो बोलते थे ना, सामने वाला आपकी जबान को देखता था, आपके रुखसार को देखता था, आपके लम्हाए मुबारक को देखता था, ईमान ले आता था। आज का नौजवान अगर बोलता तो बिल्कुल जहर उगलता हुआ चलता। ये क्या हो गया? हम कहलाते अपने आप को मुसलमान है। मुसलमान का यह किरदार नहीं है कि जब वो जबान खोले तो जहर उगले। मुसलमान का यह तकाजा नहीं है जब वो बोले तो बेतुकी बातों को बोले, वो बोले झूठ बोले, वो बोले तो दगा दे, वो बोले तो फरेब करे। ये मुसलमान का आइडियल नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मुसलमान जब बोलता है तो हक बोलता है। मुसलमान जब बोलता है तो हक बोलता है। जानते हो कैसे? बड़ी सोरी बात कही थी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी बात बोलो जो मस्त हो जाओ, दूसरे को भी मस्त कर दो, दीवाना बना दो। बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला। ना ना ना, तलवार के जोर से नहीं, इस्लाम फैला है लेकिन मोहब्बत की तलवार से फैला है। जबान में इखलास पैदा करो, मिठास पैदा करो। जब सामने वाला तुम्हारी बात को सुने तो उसे एहसास हो कि ये मुसलमान बोल रहा है। आज हमारे बोलने का अंदाज ही बिल्कुल बदल गया। तो कबीर जी ने भक्तों से कहा था कि ये भक्तों प्रिय सज्जनों सुनो, हमने मुसलमानों के पैगंबर की बात सुनी है, उनका फरमान सुना है। मैं आपको बताता हूं, इस पर अमल कर लेना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, अरे औरत को शीतल करे, आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो। ऐसी जबान क्यों नहीं बोलते हो? इस पैगाम में इंसानियत कॉन्फ्रेंस में ये इंसानियत का पैगाम है। ये तकाजा है कि जब बोलेगा मुसलमान, जब बोलेगा इंसान, तो जानते हो, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी दीन हैं, सारे अदियानों को एक तरफ रखो, मजहब इस्लाम एक तरफ है, क्योंकि ये अल्लाह को महबूब है, क्योंकि ये अल्लाह को प्यारा है। और याद कर लेना, इस्लाम को मानने वाला, इस्लाम पर अपनी जिंदगी को गुजारने वाला, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला, शरीयत मुस्तफ़ा को अपनाने वाला, इस्लाम को अपनाने वाला अल्लाह को महबूब है। यही इस्लाम तुम्हें सिखाता है, जब चलो तो नीची नजर करके चलो, किसी गैर की तरफ नजर मत उठाओ। जब चलो तो चलने का तरीका तुम्हें इस्लाम दे रहा, जब बोलो तो बोलने का तरीका तुम्हें इस्लाम दे रहा है, जब किसी से गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू का तरीका तुम्हें इस्लाम बता रहा है, जब किसी के घर में जाओ, मेहमान के लिए मेहमान की हैसियत से जाओ तो तुम्हें इस्लाम बता रहा कितने दिन के लिए जाना है। अब जब तुम्हें उठना हो बिस्तर से, तो उठने का तरीका तुम्हें इस्लाम दे रहा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहाँ पर जो शादियों का मामला चल रहा है, शादी का तरीका तुम्हें इस्लाम बता रहा है। अगर किसी के घर में मैयत हो जाए, मरने के बाद उसको क्या करना है, ये तुम्हें इस्लाम बता रहा है। कब्र में कैसे उतारा जाएगा, इस्लाम बता रहा है। बच्चा कब पैदा होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, ये इस्लाम बता रहा है। आज भी वक्त है, सही मानों में तुम इस्लाम को पढ़ लो। कसम खुदा की, अगर तुमने इस्लाम को सही मानों में पढ़ लिया, उस पर अमल कर लिया, तो मेरा ईमान कहता है रब्बे अल्लाह रब्बे कदीर तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी संवार देगा। ये तरीका तुम्हें इस्लाम, इंसानियत का तकाजा है। इंसानियत का तकाजा, जब मिलो मोहब्बत के साथ मिलो, ऐसी बोली बोलो कि सामने वाला मस्त हो जाए। ये इस्लाम तुम्हें दर्स देता सिखाता है। अगर कोई बच्चा पैदा हो, माँ बाप की, माँ की जिम्मेदारी उसकी जब परवरिश करे तो इस्लाम के सांचे में रह करके परवरिश करे। ये भी हमारे अंदर एक खराबी पैदा हो गई कि हम जब परवरिश करते हैं अपने बच्चों को, बच्चों की परवरिश होती है ना, तो इस्लाम के दायरे से हट करके होती है। अपने बच्चों को गोद में हमारी माँ बहनें लेती है ना, तो बजाय कुरान के फिल्मी गाने गाती है, ड्रामे और ऐसे बेतुके सोहर गाती कि पूछ भी ना करो उनका तर्जुमा, उनका माना कहां से मिलेगा। अगर कहो तो हम पढ़ देते, कह देते हैं, कह देना, कह देना। देखिए हमारे मिल्लत के नौजवानों, क्योंकि ये वक्त तकरीर का नहीं है, 2 बजे के करीब है, वो तकरीर का वक्त नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस्लाम तुम्हें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल हुआ कुरान है।
मुस्तफ़ा के फरमान, ये अल्लाह के हबीब हैं। इसको जो मानेगा ना, इस पर जो फॉलो करेगा, इसको जो अपना लेगा, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। कैसे? आज हमारी माँ बहनें जब बच्चों की परवरिश करती हैं, इस्लाम से नहीं सीखती हैं, हज़रत फातिमा की किरदार से नहीं सीखती हैं, गैरों के अपना लेती हैं, गैरों के किरदार को अपना लेती हैं। ए मेरी माँ बहनों, जब बच्चों को गोद में लिया करो, जब गोद में लिया करो तो कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो, जो तुम्हें याद है वो पढ़ा करो। लेकिन आज हो गया उल्टा मामला। हमारे यहाँ एक महल्ले में एक चच्ची रहती है ना, वो अपने बच्चों को गोद में लेती, अल्लाह जाने क्या पढ़ती हैं, अल्लाह जाने क्या पढ़ती हैं। कसम खुदा की बच्चे पर तरबियत का असर पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? असर पड़ता है। वो बच्चों को गोद में लिए थे, पढ़ रही थी, मैं निकला तो सुन लिया क्या कह रही थी, अरे हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोई गए धोखे से, ऐसे से बेतुके जुमले। और फिर आगे कह रही थी मौलाना साहब रुक गए, मैंने कहा हाँ, और कह रहे थे अरे हुर्र चिरैया हुर्र जाए भैया मोरा सोई जाए। बोलो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ए मेरी माँ बहनों, ये क्या तुमने हज़रत फातिमा की जिंदगी को पढ़ा नहीं है? हज़रत उम्मुल खैर की जिंदगी को पढ़ा नहीं है? गौसे आज़म की माँ की जिंदगी को पढ़ा नहीं है? जब तुम अपने बच्चों को तरबियत दो, चाहे बाप हो चाहे बेटा, अगर तरबियत अच्छी होगी, इस्लाम के दायरे में रह के होगी, तो वही बच्चा वक्त का कभी मुजद्दिद बनता नजर आएगा, वक्त का मुहक्किक बनता नजर आएगा। जब तरबियत उम्दा होगी, जब माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के कुरान पढ़ेगी, दुरूद पढ़ेगी, तो वक्त का वो गौसे आज़म वली के कामिल बनता नजर आएगा। अब जब तुम ऐसे शौहरे फूहड़ गाती नजर आओगी, तो बच्चे को तो असर पड़ेगा। रुक गया, मैंने कहा क्या पढ़ रही है? तो भले मौलाना तुम्हें पता नहीं, बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। तो हमने कहा पहले अकाबिर की जिंदगी पढ़ के देख, वो बच्चे को कैसे सुलाती थी और कहती थी कि तू सो जाएगा मुस्तफा कहते कहते जिक्र करो। और जब बच्चों को गोद मिले तो करबला वालों का जिक्र सुनाओ। आज हमारी कौम का हाल क्या हो गया? हमारे कौम को क्या हो गया? हमने इस्लाम से दूरी इख्तियार की है। आओ उस इस्लाम की बात करें, उस इंसान पैगंबर इंसानियत मुहसिन इंसानियत पैगंबर आदम की बात करें, जिस पैगंबर आदम ने हमें जीने का हक अता फरमाया, जीने का तरीका बता दिया है कि तुम्हें जीना किस तरीके से है। आज इंसान को न जाने कौन कौन से जुमले से पुकारा जा रहा, कभी तो दहशतगर्द, कभी तो कुछ कहा जा रहा, लेकिन इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अगर रास्ते में कांटा हो पत्थर हो उसे हटा देना। हमें जिस पैगंबर ने पत्थर हटाने को तरजीह दिया हो, तो बम फेंकने को कब कहेगा? ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान का तकाजा नहीं है। इंसान का तकाजा ये है कि जब वो चले तो उसके, जब वो बोले, जब वो कुछ आगे बढ़े, तो ना उसके कदम से, ना उसके पैर से, ना उसकी जबान से किसी भाई को, किसी को तकलीफ ना हो, उसके जबान से भी तकलीफ ना हो। तो आज अगर हम ये अपना मियार बना लिए और जिन जिन लोगों ने हक और शरीयत को अपना लिया, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया, यकीनन वो बंदा कामयाब हो जाता है। आओ हम आपको बताते हैं, जानते हो पाकिस्तान की सरजमीन है, उसमें एक अल्लाह का वली रहता है जिसे कौसर अली कौसरी के नाम से जाना जाता, लेकिन पहले उसका नाम कौसर नहीं था, उसका नाम दिल्लू था, दिल्लू राम, दिल्लू राम। लेकिन वो नबी की मोहब्बत में मस्त हो गया, नबी की मोहब्बत का दीवाना हो गया। अब जब दीवाना हुआ तो सुबह उठे तो नबी की नात पढ़ता, शाम हो तो नबी की नात पढ़े, दोपहर हो तो नबी की नात पढ़े, हर वक्त वो नबी की नात पढ़ता था, हर वक्त नबी की नात पढ़ता था, नबी की तारीफ करता था। अब जानते हो घर वालों ने कहा ए दिल्लू तुझे क्या हो गया, तो नबी की नात पढ़ रहा, मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ कर रहा, आखिर तुझे क्या हो गया? कहा तुम्हें पता नहीं है, मैं उस पैगंबर आजम का दीवाना हो गया, उस पैगंबर आजम से मोहब्बत करने लगा हूं, इसलिए जबान पे उसी के तराने आ रहे हैं, जबान पे उसी के गीत आ रहे हैं, जबान पे उसी के नगमे आ रहे हैं, उसी की
तारीफ आ रही है। तो घर वालों ने कहा था तुम्हें पता नहीं है, तुम वो नहीं हो, तुम छोड़ दो। अल्लाह अकबर। दिल्लू ने कहा था सारी बात तो मानी जा सकती है, मगर ये नहीं हो सकता कि हम उसकी तारीफ करना छोड़ दें, ये नहीं हो सकता कि हम उसकी नात पढ़ना छोड़ दें। घर से निकाल दिया तो बाजार में पहुंचता है। बाजार में पहुंचने के बाद में चौराहे पे खड़ा हो जाता, उस चौराहे पे नबी की नात पढ़ रहा, नबी के तराने गा रहा है। अब घर वाले और परेशान हो गए। अभी तो घर में पढ़ता था, घर में सब घर जानते थे, अब तो ये चौराहे पे पढ़ रहा है, अब पूरी दुनिया जान जाएगी, बड़ा बड़ा पूरी दुनिया जान जाएगी, बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। घर वालों जाकर के दरवाजा वहां बाजार से पकड़ के लाते हैं। कहा चल तुझे क्या हो गया, पढ़ने को मना किया था, तो बाजार में पढ़ रहा है। कहा तुम्हें पता नहीं है, ये नबी की मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन हो गया है, कहीं भी रहूंगा मैं आपकी नात पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अकबर। बहुत मनाया, नहीं माने। कहा फिर अगर तू नहीं मानेगा तुझे मारा जाएगा, तुझे सताया जाएगा, तुझे तकलीफ दी जाएगी। दिल्लू ने कहा था जो चाहो कर लो, मुझसे नबी की तारीफ नहीं छोड़ सकती है, मेरी जबान से नबी की तारीफ नहीं हट सकती है। घर वालों ने बाजार में जाके मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा मारा, बेतहाशा मारा, यहाँ तक कि वो मौत के करीब आ जाता है। घर वाले बिस्तर उठा, घर वाले लाश को उठा करके जो बिल्कुल आखिरी मरहले पे था उठा करके घर में लेकर के आते हैं। अब रूह निकलती है, अब प्राण निकलती है, अब जान निकलती है। अब जानते हो जान निकलते वक्त में कोई तो ये कह रहा था, हे पापिता पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा, अब तो ये काम बन जाएगा, इसके प्राण निकल जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरणे पापम जन्म वैकुंठ परातु ही जपो नामे मोहम्मदा। कोई ये पढ़ रहा था, कोई कुछ पढ़ रहा था, क्या देखते हैं रूह निकल गई। कुछ लम्हे पीते थे, दिल्लू उठ के बैठ जाता, दिल्लू उठ के बैठ गया तो घर वाले कहने लगे तू तो चला गया था, कहा तुझे पता नहीं है जिसकी नात पढ़ते पढ़ते मैंने जिंदगी गुजार दी, वही मदीने वाला आका तशरीफ ले आया। उसे मदीने वाले आका तशरीफ ले आए। कहा फिर क्या हुआ, कहा हुआ क्या, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह मैंने आपकी नात पढ़ी है, जिंदगी भर नात पढ़ी है, घर वालों ने मारा, बस्ती वालों ने मारा, महल्ले वालों ने मारा, बड़ा जुल्म किया है, प्यारी तक नहीं दिया, आका प्यास लगी है, प्यास लगी है। इतना कहा तो आका दो आलम फरमाते हैं, ए दिल्लू परेशान ना, तुझे आबे कौसर मिलने वाला है। नबी ने अपने दस्ते मुबारक से आबे कौसर दिया, आबे कौसर का जाम पिलाया, पिलाने के बाद आका चलने लगे। कहा या रसूल अल्लाह अब नामकरण तो भी कर दीजिए, नाम भी रख दीजिए। तो आका फरमाते हैं, ए दिल्लू अभी तूने आबे कौसर का जाम पिया है, जा तेरा नाम कौसर अली कौसरी रख दिया जाता। हमें इस्लाम को अपना कर तो देख, जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया हकीकत में वो इंसान बन गए। ये पैगाम है इंसानियत या इस्लाम को पढ़, ये तुम्हें इंसानियत का दर्स बताएगी, मोहब्बत का दर्स तुम्हें इस्लाम सिखाएगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ भी कर लो, मुस्तफा की सुन्नत को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे अदियानों में रब के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मजहब इस्लाम है। इसी इस्लाम और बानी इस्लाम की तारीफ हर पुस्तक में आपको मिलेगी। मैंने कहा था, मैंने एक मंत्र दिया था, सुमा सुकमा हरुवदे उदत्तम जगतपति असीना साधु अशकाश गंध गुणवेंतरम गिरहिनी लगंधादि ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। अब सोच रहे होंगे मौलाना ये क्या पढ़ रहा। इस मौजू पर, इस मंत्र पर हमें गुफ्तगू करने के लिए 2 घंटे चाहिए। मैं शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ। असुमा सुगमा रुवे उदत्तम जगतपति। जानते हो ईश्वर ने, मालिक ने एक ऐसे बंदे को भेजा दुनिया में, एक ऐसे इस दूत को भेजा जो पूरे जग का पालनहार है, जिसके सदके में पूरे ब्रह्मांड को बनाया गया। अब हमने मुफस्सिरीन से पूछा किसके सदके में पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बनाया गया, तो कहा मुझसे मत पूछ, हदीस कुदसी है, रब्बे कदीर फरमाता लौला कलमा खलक़तु दुनिया। तवज्जो दे, तवज्जो दे, तवज्जो दे मेरी बात की तरफ। उस ईश्वर की बात करो जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। कहा किसके सदके, क्या उसी के सदके में पैदा किया है। कौन?
कहते तुम्हें पता नहीं है? का असुमा सुगमा रूव देव दत्तम जगतपति असीना साधु अशका सगंध गुणवेंतरम। वो जो जगतपति आएगा, वो जो महापुरुष आएगा, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू फैल जाएगी। उसके आने से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया जाएगा। ये तारीख पढ़ो, तब आपको पता चलेगी कि मेरे आका जब तशरीफ लाए तो पूरे ब्रह्मांड में तारीकी थी, अंधेरा था, हर तरफ जुल्मत हर तरफ जुल्मत थी, हर तरफ तारीकी थी। मेरे आका नूर ही नूर हो, पूरा जमाना नूर से नहाने लगा। आओ मैं आपको बता दूं फिर कैसे कैसे लोगों ने किया था। मैंने तुलसीदास से कहा था जरा तुलसीदास आप बता दें, तो तुलसीदास ने अपनी जुबान में अपने भक्तों से कहने लगे, ए मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों, एक मेरी बात को सुन लेना। तो सारे भक्त कहने लगे, नकमस्तक हो गए, कहने लगे हे प्रभु बताओ ना क्या बताना चाहते हो। तो तुलसीदास ने अपने भक्तों से कहा था, क्या कहा था? तुलसीदास भगाता सबा कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बड़ी सोड़ी बात कही थी, कहो तो हम पढ़ देते हैं, पढ़ दें, क्योंकि आपके हाव भाव से लग रहा है कि अब सुनने के माहौल में नहीं बैठे हैं। क्या सुंदर रूप कमाल मुस्काए, अरे जही की नहीं ना भाग जगाए, ऐसन का सरकारा, अरे चंदा सूरजवा झुकी झुकी जा। अब अगर कहो तो हम पढ़ देते हैं, पढ़ देना पढ़ दे, एक बार नबी के नाम पे कहते हैं या रसूल अल्लाह। बड़ी सोड़ी बात कही थी, क्या मैंने बोले आसान लफ्जों में कहा, गम निगम सुई दी पारा, अपनी अबागन मिटे मझारा, तब सुगरे सबदा सा गोसाई, सो साजा गाता या गा सरे सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो सुंदर मोई, बिना मोहम्मद पारना, बिना मोहम्मद, बोलो बोलो, बिना मोहम्मद पार न होई तो इस्लाम को अपनाओ। बानी इस्लाम से मोहब्बत कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। तो इस्लाम और बानी इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो, शरीयत पे अमल करने वाले बन जाओ। उसी बानी इस्लाम ने कहा था, कैसा भी वक्त आए, कैसा भी हाल हो, हर हाल में तुम्हें जाहिर और बातिन यकसा रखना पड़ेगा, यकसा रखना पड़ेगा। जैसा जाहिर हो वैसा आपका बातिन होना चाहिए। जो मैंने पहले शेर में कहा था कि वफा के जिस्म में गंदा लिबास रखते हैं, नदी के बदले समंदर की आस रखते हैं, हम ऐसे शख्स से हर वक्त दूर रहते हैं जो दिल में जहर और ज़बां पे मिठास। तो मेरे आका का फरमान है कि जैसा जाहिर हो वैसा बातिन होना चाहिए। चलते चलते मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। यही बात पर इसी जमन में हमने महाराज जी से पूछा था, तो महाराज जी ने अपनी बात को रख दिया था। ये सावन के महीने में जो कांवड़ लेके जाते हैं, उसी कांवड़ के सिलसिले में हमने पूछा था, महाराज जी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं, ये लोग गंगा जाएंगे। हमने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे। हमने कहा होगा क्या? कहा मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं, सारे पाप धुल जाएंगे। हमने कहा आप तो गलत कह रहे हो। तो ऊपर से नीचे देखे महाराज जी, बोले मौलाना पंडित मैं हूं कि तुम हो? मैंने कहा हाँ हाँ गलत तो कह रहे हो। हमने कहा अगर कहो तो बता दे। तो कहा हाँ बताओ। मैंने कहा अपने धर्म से बताऊं या तुम्हारे महाराज जी की जबानी बताओ? तो बोले मौलाना हम अपने धर्म से पूछना चाहते। हमने कहा तुम्हारे पंडित जी ने कहा था। बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कही थी जानते हो? बड़ी सोनी बात कही थी कि वो तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने
अच्छा, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस कराए हो, अल्लामा साहब को बुलायो, सैफुल्लाह अलीमी साहब को बुलायो, तमाम उलमा खुतबा को बुलायो, अब आ गए हो। अल्लामा साहब ने बड़ी उम्दा बात बताई, अच्छी बात बताई है और अमल करने को भी कहा। अगर अमल ना करो, इंसान ना बन पाओ तो बेकार है। भाई कहने का मतलब यही था, अगर आप इंसान ना बन पाओ, मनुष्य ना बन पाओ तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमने कहा था महाराज जी जल्दी बोलो, तो महाराज जी बोले हम नहीं बोलेंगे, अब तुम ही बोलो। अब अगर अमेठी वाले नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोल दें। हाँ, बड़ी सोहनी बात कही। ये जलसा जो कराए हो, ये फायदा जब ही देगा, ये मकबूल जब ही होगा, ये जो है ये आपके हित में जब ही होगा जब आप इस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। जो अल्लामा साहब ने बताया, इस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। कैसे? मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो, अमेठी वाले अब सुनना नहीं चाहते, 2 बज गया, इनको नींद आने वाली है, या मेरे बाद में फौरन शोएब भाई को सुनना चाहते हैं। मैंने कहा जल्दी बोलो, तो बोले मौलाना हम नहीं बोलेंगे, तुम ही बोलो। हमने कहा चलो हम बोल देते। तुम्हारे महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कि मैं तो सत्संग गया, मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? जन्म मानव का लेकर, जन्म इंसान का लेकर, जन्म मानव का लेकर, दया ही न की उसको मानो कहलाने। ये यहां से पैगाम लेके जाओ, इंसान बनो, और इंसानियत का पैगाम यह है किसी पे जुल्म ना करो। जो उन बख्तों ने पहलगाम पे बेकसूरों को मारा है, ये हमारी दिमाग है कि उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए। ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। इंसानियत का तकाजा तो ये है, मेरे नबी फरमाते हैं, बेजान को या किसी भी को बेकसूर किसी को तकलीफ नहीं दिया जा सकता। उन बदबख्तों ने तो जान वालों को किसी की खुदी सोनी कर दी है, किसी का सुहाग उजाड़ दिया। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम तो अमन का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम तो सच्चाई का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम तो मोहब्बत और शांति का पाठ। तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुसलमान तो उन्हें तसव्वुर मत करना जिन्होंने बेजा किसी की जान ली है, जुल्म किया है, वो मुसलमान तो है ही नहीं। इंसान भी उनको तसव्वुर मत करना, क्योंकि इंसान का ये तकाजा नहीं है। ए अमेठी में पैगाम इंसानियत पे जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाना, किसी को तकलीफ मत देना, किसी को मत सताना, किसी की बुराई मत करना, किसी की चुगली मत करना, किसी की गीबत मत करना, किसी को सताना मत, चाहे वो पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। ये इंसानियत का पैगाम है। इंसान जब चलेगा तो उसका भाई उससे ज़बान से महफूज रहेगा। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। तो मिल्लत के नौजवानों, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में अगर रब के नजदीक कोई इंपॉर्टेंट है वो मजहब है, मजहब इस्लाम। और जब इस्लाम प्यारा है तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भी अल्लाह को प्यारे हैं। खुदारा हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा दे, तमाम बुराइयों से मौला महफूज फरमा ले। इस मुल्क की और इस पूरी दुनिया में जितने भी जहां भी मुसलमान रहते मौला सबकी हिफाजत फरमा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।